पूरी दुनिया में इस किस्म का लॉ किसी मुल्क में नहीं है। और फिर मतलब और ये जो लॉज होते हैं, एक शैतान ने ये कानून बनाया था 1999 में, और उसके मकासद थे अपने आप को स्ट्रेंथन करना। और इस मुल्क पे अब इसी बात पे 9 साल राणा साहब देखिए, बिल्कुल ठीक, आपने बात सुन लेना सर, आपने बिल्कुल कहा वो एक शैतान ने बनाया, आपने उसको शैतान कह दिया। परवेज मुशर्रफ साहब को एक शैतान ने बनाया। 2008 में माशाल्लाह आप आए, आप कहते हैं ये बिल्कुल ये डायलॉग बहुत दफा हो चुका कि हमने क्यों नहीं खत्म किया। मैं वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि हमने क्यों नहीं खत्म किया। हम इसको इसलिए खत्म नहीं करना चाह रहे थे कि वो आप कहें पहले ही हमारे पे इल्जाम लगता कि ये अपने आप को बचाने की। लेकिन मैं जो बात कर रहा था उसमें वजन है सर कि 1999 से लेके सर, फिर जो लाने वाला सर, अगर एक जुमला मुझे करने दे कि 1999 से लेके अभी तक इस कानून को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे इस साल एक साल में हुआ। सर लाने वाला अगर शैतान है, सर अगर लाने वाला शैतान है, गलत चीज को लाने वाला शैतान है, तो गलत चीज को जिन्होंने मेंटेन रखा उनको क्या कहा जाए? उनको फरिश्ता कहा जाए सर, उनको हजरत क्या कहा जाए? मेरी बात आपने मिस कर दी, आपने मेरी बात मिस कर दी। उस शैतानी कानून को किसी ने शैतानियत के साथ इस्तेमाल नहीं किया। ऑफिसर्स के पास डिस्क्रिशन होती है। चीमा साहब इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्क्रिशन को। मुझे बताएं, डिस्क्रिशन जो है उसको अगर जुडिशियसली आप इस्तेमाल करें तो वो कानून वो आपको हर्ट नहीं करता। सर यहाँ बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जिसके पास पावर है, अगर वो डिस्क्रिशन है उसके पास डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स हैं, वो उसका इस्तेमाल अगर अपनी लाइकनेस डिसलाइकनेस पे करे तो वो अनफेयर है। चीमा साहब, मेरे पास अभी पहले हम पनामा केस की बात कर रहे थे और इनके बड़े लीडर की बात हो रही थी। पिछले 3 साल से यही अल्फाज का हेर फेर, और कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। और ये जिस तरह भी राणा साहब ने कहा, ये फोरम नहीं है। वो मेरे भाई जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए मैं दूंगा यहाँ पे हिसाब, पार्लियामेंट में गए, मैं दूं। हाँ एक सेकंड राणा साहब, मैंने आपकी बड़ी तामुल, आप लोगों का प्रॉब्लम ही है कि वो पढ़े लिखे जाहिलों की तरह आप लोग बात का खुद नहीं पता होता, बैठ के सिर्फ डिफेंड करने बैठे। अगर आपको पता नहीं तो रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं ऐसे लोगों को? पहली बात, मैं तो हौसला रखें। मैं अगर हुकूमत को या इमरान खान को यहाँ रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं बिल्कुल, मुझे उनके बारे में मालूमात हासिल हैं। ऐसे नहीं आप लोगों की तरह के जहाँ फंस गए वहां का जी हमें नहीं पता। बात ये है, अभी भी यही ड्रामा हो रहा है पिछले 1 साल से। ये लोग जब भी टॉक शोज पे आते हैं एक बात करते हैं कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। अब ये एक ऐसी चीज जो कंफ्यूज करती है लोगों को। हालांकि मैंने आपसे कहा, पहली हुकूमत है जिसने अपने वफाकी सूबाई वजीरों से इस्तीफे दिए, जेल में डाला। ये कभी नहीं कहेंगे कि हम बेगुनाह हैं। बात यहां पे सवाल हो रहा है ना कि भाई आपके से सवाल किए गए, आपके लीडर ने ये चोरी हुई है, ये ट्रांजैक्शन नहीं, ये रसीदें, जहां पे आपके अगर टीटी शरीफ की, शहबाज शरीफ के टब्बर की बात होती है तो वहां पे रसीद पे साइन किया हुआ है। और ये फाइनेंस डील करते हैं, राणा साहब से बेहतर कोई नहीं जानता कि ये सारी अकाउंट में है ना, डॉक्यूमेंटेड है। अकाउंट होल्डर को जवाब अब ये कहना कि नहीं जनाब, शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कोई बंदा करे, 1.25 अरब रुपए के, करोड़ों रुपए का मेरे अकाउंट में आए, और मैं कहूंगा जी ये तो मेरी कंपनी के नाम है, लिहाजा मेरे से ये पूछा जा रही है इंतकामी कार्रवाई। मतलब मैं क्या अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता टीवी के ऊपर, पार्लियामानी कर सकते हैं। किसको बेवकूफ बनाने बैठे हुए ये लोग? इनके चेहरे कौम ये कोई अच्छा काम नहीं करे, बल्कि ये रोज चेहरे जो इन लोगों की ये झूठ सुन के इनके चेहरे और ज्यादा लोगों के जेहन में हो गए। इस तरह ये वो लोग कि जिन्होंने पहले 30-40 साल लूटा, इन यहाँ इदारों को खोखला किया, और आज ये बैठ के यहाँ पे ये बैठे, इनका मसला ये, इन्होंने कौम को बेवकूफ। पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठी होती थी, वो कहता तुमने चोरी की, शुरू हो जाते तुम भी जवाब नहीं दिया कभी कौम को। आज जब एक तीसरी पार्टी आई, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई राना अफजल के खिलाफ होती है, ये नाइंसाफी होती है, सबसे पहले हम इनके साथ खड़े होंगे। क्यों? वैसे उनको भी नैब ने बुलाया, राणा साहब को भी नैब ने। मैं आपसे कह रहा हूं सर, अगर इन्होंने गलत काम अगर नहीं किया, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सही, मैंने आपसे कहा कि नाइंसाफी अगर किसी के साथ होगी, वो कह रहे मैंने वकील नहीं किया, वो खुद फाइट कर रहे हैं अपना। अच्छी बात, अगर ये खुद इनका हक है कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा क्योंकि हमारा एजेंडा है, हम इनको या अवाम को सेटिस्फाई करने से पहले हमने अपने वोटर को देखना है, अपने नजरिए, अपने उस एजेंडे को देखना है कि हम उसके ऊपर कितनी इंप्लीमेंटेशन कर पाए या नहीं कर पाए। सो लिहाजा देखिए, नैब के बतौर इदारा जहाँ पे हम इंस्टीट्यूशनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, वहाँ पे देखें नैब के अंदर जो सबसे बड़ा, जो मैंने पहले आपके शुरू में बात की, प्रॉब्लम क्या आता है, जहाँ से ये तासुर पैदा होता है कि शायद किसी एक का फैसला, मतलब होता ही है कि नैब पकड़ती है, अदालतों में भी केस मतलब लटक जाते, प्रोसिक्यूशन वीक है,
इसमें जरूरत है एक्सपर्ट्स डालने की, जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की, जो रिफॉर्म्स करने की, इसलिए देखिए उसको कर रहे हैं ना। अब मुझे बताएं राणा साहब, यहाँ तो बैठ के डिस्कशन ये होनी चाहिए कि जी नैब में ये फ्लॉस हैं, ऑपोजिशन समझती है कि गवर्नमेंट को ये कर लेना चाहिए। तो मैं वादा करता हूं कि ऑब्वियसली जो कंसर्न प्लेटफॉर्म्स है वहां पे ये इनकी अच्छी सजेशन को आप इनकी बात को इसका उसको वेलकम किया जाएगा, मतलब बिकॉज हम वो जमात हैं जो एक्चुअली बिलीव करती है कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी। अच्छा, ये यहाँ पे जो है करप्शन का खात्मा या उसको मार्जिनलाइज किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल साहब उमर चीमा साहब का भी है कि ऑपोजिशन की शिकायत हो सकता है ठीक हो कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है,